So this is the last topic in unit number second, which is software metrics. तो बेसिकली हमें यह पता है कि सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह हमें पता है कि जैसे कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हम लोग रन करते हैं, कोई एप्लीकेशन जो हम लोग रन करते हैं, तो वो अगर बाय कोडिंग जनरेट होता है, सो दैट इज सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस रहते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, देन लैपटॉप और पीसी के सॉफ्टवेयर्स डिफरेंस रहते हैं, यानी उनके प्लेटफॉर्म डिफरेंट रहते हैं। तो मैट्रिक्स यानी क्या कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स अपने पास अवेलेबल है उनको मेजर करना। तो मेजर इन द सेंस व्हाट कि उनकी जो क्वालिटी है उसको मेजर करना, और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स है वो क्वालिटी को मेजर करने के लिए, तो उस हिसाब से उसको मेजर करना। सो मैट्रिक इज नथिंग बट व्हाट, द मैट्रिक इज अ मेजरमेंट फॉर क्वांटिटेटिवली एक्सेसिंग, कंट्रोलिंग और सिलेक्टिंग अ पर्सन और प्रोसीजर, इवेंट और इंस्टीट्यूशन of interpretation of the so basically software metrics means what key the best quality of the software, that's called the software metrics. And there are three categories of software metric, which is product metric, project metric. In the first हम लोग describe the characteristics of the product, complexity, design features, performance and quality level. प्रोडक्ट को चेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल सब मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी मोबाइल को टेस्ट करो या फिर किसी पेन को टेस्ट करो, तो आप लोग उसकी टेस्टिंग किस तरह से करोगे, तो उसकी साइज, जैसे मैं आपको बोलूंगी किसी पेन को आपको क्यों यूज करने के पीछे डिजाइन है, उसके नेगेटिव है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस तरह से आप लोग जो है नॉर्मल किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो। यही बात अगर सॉफ्टवेयर में आती है तो आप प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट के बीच का डिफरेंस आपको बताया था एक लेक्चर में। क्या डिफरेंस है, व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड क्या व्हाट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट। लेक्चर में मैंने बताया था आपको। प्रोडक्ट यानी क्या रहता है, आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, तो प्रोडक्ट इन द सेंस व्हाट की, ओके, तो प्रोडक्ट यानी क्या रहता है, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो प्रोडक्ट यानी जो एप्लीकेशंस आप लोग खुद के माइंड से जनरेट करते हो, और इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता, मतलब कि ऐसे मार्केट की स्ट्रेटजी देख के आप लोग ऐसे प्रोडक्ट को जब क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। और प्रोजेक्ट यानी क्या कि ऐसे एप्लीकेशंस जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको रिक्वायरमेंट देगी, कि सपोज किसी बैंक ने आपको बोला है कि हमारे बैंक के लिए वेबसाइट बना के दो, किसी कॉलेज ने आपको बोला है कि हमारे कॉलेज की वेबसाइट बना के दो, सो दैट इज योर प्रोजेक्ट। तो दीज आर द डिफरेंस। तो प्रोडक्ट सब कस्टमर्स के लिए रहता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट रहता है वो सबके लिए अवेलेबल रहता है, और जो प्रोजेक्ट रहता है वो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए, जो लोग वो फील्ड से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसमें से फर्स्ट है प्रोडक्ट मैट्रिक, प्रोसेस मैट्रिक एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक। तो प्रोडक्ट इन द सेंस व्हाट कि जब आप लोग प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करोगे या फिर प्रोडक्ट को मेजर करोगे, तो उसके अंदर आप लोग क्या क्या चेक करोगे, उसकी साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइन एंड फीचर। सो दिस इज द मेजरमेंट क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट मैट्रिक। ओके, और मैट्रिक का मीनिंग रहता है मेजर करना, क्वालिटी को मेजर करना। Then second type is process metric. This characteristic can be used to improve the development and maintenance activities of the software. Simple process metric. नाम से ही समझ में आएगा कि प्रोसेस यानी क्या कि जो हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करने की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो अपने पास बहुत सारे प्रोसेस है, वाटरफॉल मॉडल है, देन SDLC है, उसके बाद अजाइल मॉडल है, तो बहुत सारे प्रोसेस अपने पास अवेलेबल है।
तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सिलेक्ट करना है जो हमारे प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट को एट द एंड तक बराबर साथ देगी और मेंटेन रखेगी अपने प्रोसेस को, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मेंटेन रखेगी हमारे वर्क को. सो दैट इज प्रोसेस मैट्रिक, कि वो भी चेक किया जाता है कि आपने सही मॉडल का चूज किया है कि नहीं. कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्विक किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करना है विद इन 1 मंथ, अगर आपको ऐसे ऑर्डर मिली है कि आपको 1 मंथ के अंदर वेबसाइट को रेडी करके सबमिट करना है यूजर के पास, तो 1 मंथ है ना 30 डेज. तो ऐसा कौन सा मॉडल है जो आपको 30 डेज के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है उसको रेडी करके देगा. तो आपको एक प्रॉपर मॉडल का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अजाइल मॉडल जो है बहुत फास्ट वर्क करता है, तो आप लोग अगर उस टाइम पे वाटरफॉल मॉडल का अगर सिलेक्शन करोगे कि नहीं मैं वाटरफॉल मॉडल पे बनाऊंगी, तो वाटरफॉल टाइम 30 डेज में आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा. बट वही सेम चीज अगर आप लोग आगे, तो उसकी प्रोसेस फास्ट है, प्रोजेक्ट में होता है. तो प्रोसेस मैट्रिक, आप जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो उसको जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस को भी मैट्रिक किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है. सो दैट इज प्रोसेस मैट्रिक. लास्ट प्रोजेक्ट मैट्रिक. This metric describes the project characteristic and execution. Example, number of software developers and staff pattern over the life cycle of the software, cost, schedule and productivity. तो प्रोजेक्ट में कैसे रहता है कि आपको कस्टमर ने एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट दी रहती है कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए. कस्टमर खुद आपको कोई चीज देता है तो उसका टाइम मतलब कि स्केड्यूल एंड उसका कॉस्ट डिसाइडेड है कि मुझे तक बना दो और मुझे 30 डेज में वो वेबसाइट चाहिए. These are the important requirements for the software. जब आप लोग प्रोडक्ट बनाते हो तो कोई डेडलाइन नहीं रहती है. आप लोग एक प्रोडक्ट को 2-3 साल कस्टमर की कॉस्ट है उसके अंदर, इसके लिए वो आपको डेडलाइन देते हैं कि 1 मंथ में कर दो. तो उस टाइम पे आपको सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस प्लस आपका जो आपको मैनेज करोगे फॉर द प्रोजेक्ट, उतना ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज होता है. ओके, अगर उसने 10,000 की वेबसाइट मांगी और आपने उसके अंदर 10 लोगों को काम दिया कि 10 लोगों को बोले कि आप लोग एक ही वेबसाइट पे काम करो, तो 10,000 एक सैलरी पकड़ के चलो, तो बाकी 9 लोग फ्री में काम नहीं करेंगे. तो जब आप लोग प्रोजेक्ट की एक्टिविटी करते हो या फिर प्रोजेक्ट को मैट्रिक करते हो, मेजरमेंट करते हो, तो आपको कॉस्ट, स्केड्यूल प्लस स्टाफ मेंबर्स, इन सबका पैटर्न जो है सही तरीके से बिठाना पड़ता है. दैट इज प्रोजेक्ट मैट्रिक. और इसको हम लोग जब मेजर करते हैं, मतलब जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि स्टाफ मेंबर कितना है, देन स्पीड क्या है काम का, देन कितनी डेडलाइन क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, स्केड्यूल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे. सो दिस इज द प्रोजेक्ट मैट्रिक, यानी जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का जो वर्क रहता है उसको मेजर करते हैं. क्लियर है? क्लियर है? सिंपल है वैसे देखा जाए तो. प्रोडक्ट मैट्रिक जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, प्रोसेस यानी जो प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं, जो मेथड से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको मेजर करेंगे. एंड प्रोजेक्ट यानी आपका जो प्रोसेस आप लोग फॉलो कर रहे हो प्लस उसके लिए जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो सारी चीजें आप लोग इसके अंदर मेजर करोगे. क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक. तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक जब हम लोग बोलते हैं तो उसके अंदर यही चीज आती है कि आपको प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट को मेंटेन करना है. Then a software quality metric are a subset of software metric that focus on a quality aspect of the product, process and project. These are more closely associated with the process product metric than the project metric. Software quality metrics can be further divided into 3 categories: product quality, in-process quality and maintenance quality. तो जब आप लोग सॉफ्टवेयर को मेजरमेंट करते हो तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं कि आप लोग उसका परफॉर्मेंस भी चेक करते हो, देन उसका
वर्किंग चेक करते हो, प्लस उसके रिक्वायरमेंट चेक करते हो, देन उसकी डिजाइनिंग, कोडिंग, सारी चीजें चेक करते हो। और साथ ही साथ आपको उसका क्वालिटी भी चेक करना है कि अगर सब पेजेस आपके सही तरीके से रन कर रहे हैं, फिर भी उसकी क्वालिटी आप लोग चेक करते हो कि ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या फिर किसी रिक्वायरमेंट को मिस किया है और अपना अपना प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसके लिए टोटल 3 कैटेगरीज है: प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक, इन प्रोसेस क्वालिटी मैट्रिक एंड मेंटेनेंस क्वालिटी मैट्रिक। ओके, देन प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है: मीन टाइम फेलियर, डिफेक्ट डिटेंसी, कस्टमर प्रॉब्लम्स, देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करना है, यानी वो कैसे क्वालिटी प्रोवाइड करता है, ये अगर आपको देख, तो आप लोग उसके अंदर चेक करोगे मीन टाइम फेलियर। मीन टाइम फेलियर का मीनिंग होता है कि आपका जो सिस्टम है वो जब वर्क करता है तो वो कितना टाइम में परफॉर्मेंस देता है। सपोज मैं लॉग इन कर रही हूँ तो कितने सेकंड में वो मुझे रिस्पॉन्स करता है, दैट इज मीन टाइम फेलियर। और वो अगर सेकंड, जब हम लोग बताएंगे यूजर को कि विद इन सेकंड ये रिस्पॉन्स कर रहा है और ये अगर 2-3 मिनट का टाइम लेके फिर वो लॉगिन कर रहा है, दैट मीन्स मीन टाइम फेलियर है, आपका परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर का सही नहीं है, यानी कि आपकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। डिफेक्ट डिटेंडेंसी, defect density, it measures the defect relative to the software size, express, line of code and function point. Defect density in the sense what, कि suppose जब आप लोग एप्लीकेशन को रन कर रहे थे, एज अ डेवलपर जब आपने उसको रन किया था तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपने टेस्टिंग भी सही तरीके से हुआ। बट अपने पास और एक फेज रहता है डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे यूजर जो रहता है वो हमारे प्रोडक्ट को चेक करता है। तो यूजर जब अपने प्रोडक्ट को चेक करेगा, एक्चुअल लाइव उसको रन करके देखेगा, और तभी अगर उसके अंदर उसको कुछ ऐसे गड़बड़ लगी या फिर उसको एरर आ रहा है या फिर उसको एप्लीकेशन नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है, सो दैट इज डिफेक्ट डेंसिटी, जिसके अंदर आप लोग अगर सपोज उसके अंदर कुछ चेंजेस भी करोगे उस टाइम पे, तो नंबर ऑफ लाइन जो कोड रहेगा आपका वो इंक्रीज हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, एरर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो लोग एप्लीकेशन रेडी करोगे, मेक श्योर कि वो एप्लीकेशन इजी टू यूज रहे, मतलब जब ये यूजर के हाथ में जाएगा वो आपको रिटर्न ना करे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे यूज करना है। तो आपको लाइन ऑफ कोड जो है, आपके कोडिंग का जो डिपार्टमेंट रहता है, उनको अपना जो लाइन ऑफ कोड है उसको सबसे ज्यादा कम रखना है, ताकि इन केस कोई अगर एरर आता है तो मैं इजीली उसके अंदर चेंजेस कर सकती हूँ। ऑलरेडी अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर 10,000 की कोडिंग है और यूजर ने एक और डिफॉल्ट या फिर एक और ऐसे एरर बताया मुझे कि इसके अंदर एरर है, तो मुझे वो 10,000 कोड को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली एरर आ रहा है। सो दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसके लिए आपका डिफेक्ट डेंसिटी सही होना चाहिए, लाइन ऑफ कोड जो है कम होना चाहिए। देन नेक्स्ट चीज कस्टमर प्रॉब्लम, अगर सेम जैसे मैंने बोला, अगर उसको लेआउट समझ में नहीं आया या फिर उसको डिजाइनिंग अच्छी नहीं लगी, लॉगिन बहुत, साइन अप आपने बहुत हार्ड करके रखा है, पेज बहुत हार्ड बना के रखा है, तो कस्टमर आपको प्रॉब्लम करेगा कि नहीं समझ में आ रहा है एप्लीकेशंस क्या है, इससे आपकी क्वालिटी डिक्रीज होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, एट द एंड आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको कस्टमर ने जो है एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाएगा। ओके, सो जब आपके पास ऐसे प्रोडक्ट जो यूजर के पास जाने के बाद अगर कोई एरर आता है, इन केस बहुत माइनर चीज रहती है, ऐसे कभी होता नहीं, बट इन केस अगर ऐसे हो गया तो आप लोग इन द सेंस जो टेस्टर या फिर डेवलपर रहते हैं, ये डिफेक्ट रिमूवल का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला: DRE, defect removal effectiveness, defect removed during the development phase, divide defect latent in a product into 100%। तो इस तरह से जो है फॉर्मूला को रन करके देखते हैं कि कस्टमर जो बोल रहा है वो वाला एरर सही है या उसको जस्ट ऐसे फील हो रहा है कि एप्लीकेशन में एरर है। सो इस तरह से जो है, जो उनको एरर्स आता है उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीजें है नहीं, आपको खाली इतना समझ के लेना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक है उसके अंदर आपको 3 तरह के टाइप्स मिलेंगे, विच इज प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक। और उसके अंदर थोड़ा बहुत आप क्वालिटी का लिख सकते हैं कि क्वालिटी क्या रहती है, क्वालिटी को कैसे मेजर करते हैं, दैट्स इट। और यहाँ के जो टाइटल दिए हैं वो खाली आपको लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है सो दैट इज इनफ। आपको पहले लिखना है सॉफ्टवेयर मैट्रिक की डेफिनेशन,
उसके बाद लिखने हैं उसके टाइप, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, देन उसके सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स के 3 टाइप, प्रोडक्ट क्वालिटी, इन प्रोसेस क्वालिटी एंड मेंटेनेंस क्वालिटी। दैट्स इट। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ओके तो यहाँ पे जो है अपना यूनिट नंबर 2 एंड होता है। हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसके सारे चैप्टर कवर हो गए हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन क्वालिटी, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टेक्निक, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एंड डिफेक्ट मैनेजमेंट। तो जितने पूरे लेक्चर्स में जितने भी पॉइंट हुए हैं उसको रिवाइज करते रहो, करने से सब याद रहेगा। देन अभी हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रिवीजन स्टार्ट करेंगे 1-2 लेक्चर, और उसके बाद फिर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अभी अपने पास टाइम है तो थोड़ा 1-2 1 एंड यूनिट नंबर रिवीजन करेंगे और उसके बाद यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके और लेक्चर होने के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर परमिशन मिलती है तो हम लोग प्रैक्टिकल ऑनलाइन देखेंगे, अगर नहीं मिलती है तो मैं यूनिट, ठीक है? एनी डाउट इन यूनिट नंबर 2? कुछ ऐसा पार्ट जो नहीं समझा? सॉफ्टवेयर स्ट्रैटेजिक, देन यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, bug life cycle, then metrics, different type of metrics। कोई प्रॉब्लम है ये टॉपिक के अंदर? एनी डाउट? ओके इसको अच्छे से रिवाइज करो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 2 लेक्चर में तो एटलीस्ट पहले रिवीजन करेंगे और फिर 3rd लेक्चर से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके